भाई देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चैप्टर नंबर 1 तुम्हारे को अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड कर चुका हूँ, 3 भी अपलोड कर चुका हूँ, 4 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक हमने पढ़ लिया मैटर क्या होता है, ठीक है ना, ये बताया मैटर की स्टेट क्या होती है, उसके बाद हमने बताया होमोजेनस हेटेरोजेनस क्या होता है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया मेथड्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेटिंग फनल। उसके बाद मैंने आपको बताया एटम और मॉलिक्यूल के अंदर अंतर क्या होता है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूले निकालने सिखाए। अब मैं आपको बताऊंगा ये एटम जो शब्द है, ये जो एटम शब्द है ये किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले जो एटम जो ये शब्द है, ये जो शब्द लाया था डेमोक्रिटस नाम के बंदे ने लाया था, ठीक है। एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ सब एटॉमिक, एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल से आप क्या समझते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल को हम एक तरीके से याद रख सकते हैं, आप कॉपी में किससे लिखते हो, पेन से। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और एन से न्यूट्रॉन। पी मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एन मतलब न्यूट्रल, ठीक है ना। ये हमारे चार्ज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसने किसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, ईट पर नाच। कभी नाचे हो ईट पे? अच्छा नहीं नाचे हो, लोग नचा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम नाचते हो, तुम अपनी बंदियों के इशारे पे नाच सकते हो, तुम अपनी ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, पा मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड, ना मतलब न्यूट्रॉन, चा मतलब चैडविक, ठीक है। बंद, दूसरी वीडियो हो रही थी। ईट पर नाश, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक, ये डिस्कवरीज हुई। अजी तुम अभी एक डिस्कवरी तो नहीं रही है, वो तुम्हारा बाबू, वो तुम्हारी सोना है ना, यही सब सोना कह लो, सोना कह लो, ये तो एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया था जरा देखते हैं, समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसने करा था, थॉमसन। जब इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो इसने बहुत गंद मचाया, उसने 2 गंद मचाए। बेसिकली कभी जिंदगी में तुमने अपनी आंखों से तरबूज देखा है? हाँ देखा होगा अपनी शक्ल। पहला एक्सपेरिमेंट इसमें वाटरमेलन की ऑब्जर्वेशन, अब ये तरबूज था, अब इसके अंदर का रेड पोर्शन, ठीक है ना। मार दे जाए तो अब इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, बीज तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना तुम्हें, कुत्ते का बीज, इधर का बीज, उधर का बीज, वो सारे बीज ना, वो दरअसल अब ये बीज यहाँ भी होता है, ये कुत्ते का बच्चा, चुप रहो यार, कुत्ते के बच्चे चुप, मुझे बताओ ना अपन आपको गाली दे रहे हैं, यहाँ देख, अबे ज्यादा तारीफ, ये बीज है, तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, यहाँ देखो यार, तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तो इस बीज को इसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और जो रेडिश पोर्शन था, सीड्स को, जो सीड्स वाले पार्ट को जो नाम दिया
इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और जो रेडिश पोर्शन था जो खाने लायक था उसे प्रोटॉन का नाम दिया। एक महान बुद्धि और आ गई और बाबू सोना हो गई पूरी। कैसे, देखो जरा। खाने पे खाना बनाए जा रहे हैं, देखो वहां पे बनाए जा रहे हैं, मैंने फेंक दिया। देखो अब ये आपके पुडिंग केक, इसे क्रिसमस पुडिंग केक का नाम दिया उसने। ये जो चेरी थी इसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और बाकी का जो पोर्शन था उसे प्रोटॉन का नाम दिया। अब देखो आपकी किताब में एनसीईआरटी का पेज नंबर 47, इसकी 2 पॉइंट्स आपने लिखे, थॉमसन प्रपोज दैट, सुनना, एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज पेयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन। मतलब एक एटम के अंदर, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत होता है और उसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, उसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन। दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड होता है इनके अंदर, और एटम के अंदर पूरा ये जो आपका होता है ना न्यूट्रल बिहेव करते हैं, मतलब दोनों एक साथ एक जीरो बिहेव के टाइप में कह लो तो उसके साथ बिहेव करते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं, हम आपको बताएंगे अब प्रोटॉन का रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे प्रोटॉन का रदरफोर्ड मॉडल। इसने क्या लिया, पार्टिकल्स लिए जिनका नाम लिया अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, ये बेसिकली अल्फा का साइन होता है। आप जब बड़े हो जाएंगे 10th में आएंगे तो आप मैथ्स में भी से पढ़ेंगे, और 11th 12th में साइंस केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। दरअसल सूर्य के अंदर किरणें आती हैं अल्फा बीटा गामा, उससे नाम लिया गया है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हम आपको क्यों कह रहे हैं और किस बात के लिए कह रहे हैं समझो, और क्यों बताना हम चाह रहे हैं इस बात को। इसने एक गोल्ड की फॉइल को किससे एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझते हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है ना। 1000 डेकामीटर थिक किया, मतलब उसे जूम किया, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। तो इसने ऑब्जर्व करा कई सारे ऐसे करके एटम दिखे। तो अंगूर बन गया। सभी के पास अपने न्यूक्लियस थे, सभी के पास न्यूक्लियस थे। अब इसने क्या करा, एक एटम को और जूम करा। हम एक एटम के अंदर ही ले रहे हैं। अब इसने अल्फा की रे फेंकी, यहां से फेंकी, यहां से फेंकी सीधी चली गई, यहां से फेंकी तो भी सीधी चली गई। इधर से जहां थोड़ी सी आनी थी बैंड हो गई, इधर से करा तो इधर चली गई, इधर से करा यूं हो गई, इधर से करा यूं हो गई, इधर से करा यूं हो गई। बट जब टाइम आया इस तक जाने का, जब यहां पे आई तो यहां से वापस बैक हो गई, यहां से बैक हो गई। इससे एक बात पता चलता है, उसने ऑब्जर्वेशन ली कि एटम के बीच में एक हैवी एनर्जी प्रेजेंट है, जिस एनर्जी को उसने नाम दिया पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन का। किसका नाम दिया, प्रोटॉन का। और उस प्रोटॉन को उसने किसके रूप में ऑब्जर्व किया था, न्यूक्लियस के रूप में। अगर हम 5th चैप्टर की बात करें तो न्यूक्लियस हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड कहलाया जाता है, याद रखना। ठीक है ना। रेज आती गई, यहां से जाती गई। ठीक है ना, ठीक है ना। ये बातें थी कुछ समझने की। इसके बाद रदरफोर्ड ने और भी बातें कही हैं, समझना मेरी बात।
पेज नंबर 48 एनसीईआरटी का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के सामने आपको दे रखा है, ठीक है ना। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स की जो रेस थी वो सीधी गई है, ये देखो सीधी गई है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल की जो रेस थी वो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे ये देखो एंगल बन गया, एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, एक एंगल बना गई। उसके बाद कुछ एक रे ऐसी थी सब में जो सेंटर पे पास की जाने के बाद वो डिफ्लेक्ट यानी बाउंस बैक हो गई। यानी तुम्हें पता चला तुम किसी लड़की के पीछे जा रहे हो और वो लड़की पहले किसी लौंडे के पीछे सेट। समझ गए? ये बेसिकली आपके अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। चैप्टर खत्म। बोर्स मॉडल से आप लोग क्या समझते हो? देखो इसने क्या करा थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं और आते ही आते हैं। बोर्स मॉडल से आप क्या समझते हैं? देखो इसने एटम को ना शेल्स में बांट दिया था, ऑर्बिट्स के अंदर। ये बीच में जो चार्ज रखा था इसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया, और अभी अदर मोड में न्यूक्लियस को क्या कहा था? न्यूक्लियस, ये के शेल, ये एल शेल, ठीक है, और ये एम शेल। ठीक है ना। अब इसने हर शेल का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला रखा जिसको नाम दिया 2n²। फॉर्मूला था ये, n आपका नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट करता है। अब देखो के एल एम, अब बेसिकली इनका नाम के एल एम क्यों रखा गया? के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, जब तक ले जाने ले जाओ, आपके डिपेंड करता है एटम की कॉन्फ़िगरेशन। देखो के में 2n² के पहली शेल है, एल दूसरी शेल है। अब आप बोलोगे स्क्वायर था, लगा दिया भाई। देखो 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2, इसी तरीके से 8 18। तो के शेल में, एल शेल में और एम शेल में कितना एटम भर सकते हो? 2 8 18। ये शेल्स की कॉन्फ़िगरेशंस है आपकी, ठीक है, ठीक है ना, इतनी कॉन्फ़िगरेशंस है। अब इसमें क्या भरना है? एटम भरना है। अब आपको इसके लिए 1 से 20 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। अब उसकी ट्रिक बता देते हैं आपको, 1 से 20 तक के एलिमेंट्स कैसे हम याद कर सकते हैं। 1 से 20 तक के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये 1 से 20 तक के एलिमेंट्स हैं। अब इन्हें कैसे याद करें? तो देखो अब इनको याद करने की ट्रिक है। हाय हार्दिक loves BBC news of neat nature, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, कोका कोला एंड काजू कतली। अब देखो समझो, हाय मतलब हाइड्रोजन, हार्दिक मतलब हीलियम, लव्स मतलब लिथियम, बी बीबीसी का बी मतलब बेरिलियम, बी मतलब ब्रॉन, सी मतलब कार्बन, न्यूज मतलब नाइट्रोजन, ऑफ में दो वर्ण है ओ और एफ, ओ मतलब ऑक्सीजन, एफ मतलब फ्लोरीन, नीट नेचर मतलब नियॉन। ना नहीं मत मांगो, ना एन ए सोडियम, मांग मैग्नीशियम, अल्लाह ए एल एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, पेप्सी फास्फोरस, सोडा सल्फर, कोका कोला क्लोरीन, एंड मतलब आर्गन, काजू मतलब पोटेशियम। ये वही काजू है जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा बाबू सोने वाला नहीं है, वो तो बाबू तुम छोले, वो भटूला है ना। काजू, पोटेशियम, कतली मतलब कैल्शियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19 और ये 20। ये टोटल 1 से 20 तक के एलिमेंट्स हैं। 1 to 20 एलिमेंट्स। दैट इज क्लियर? ओके, आई नो कि आप लोगों को समझ आया होगा, बट अब हम आपको बताएंगे कि मैं आपको बोल दूंगा कि मुझे एल्यूमिनियम का बारे में बताओ। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं, फिर आपको बताते हैं। मम्मी का फोन आ रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलूं मुझे मैग्नीशियम का बताओ। एलिमेंट का नाम है, एलिमेंट है मैग्नीशियम। इसका सिंबल सिंबल है इसका Mg। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? कौन से नंबर पे आ रहा है ये? 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे आ रहा है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? K, L और M। पहली शेल में कितने भर सकता हूं मैं? 2। दूसरे में कितने भर सकता हूं? 8। 8 और 2 10। अब बचे कितने? 2। अब बात आ जाती है वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना वो झेल सकता है, या तो लेके या देके, एलिमेंट की बात, ठीक है ना? अब इसे 8 पूरे करने हैं, या तो ये 6 ले लेगा या अपने 2 दे देगा। तो 2 लेना आसान है ना कि 6 देना। तो भाई इसकी वैलेंसी हो जाएगी आपकी 2। याद रखना लास्ट में वैलेंस में अगर 1 2 3 4 एलिमेंट है, अगर ये इनमें से कोई भी एक नंबर आता है तो उसकी वैलेंसी वही रहती है, ठीक है ना? ये बात याद रखना। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। लास्ट वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं आपके, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं, ठीक है ना? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होती है, ना कि मास नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ना कि आप इसको गिनती करके लिख रहे हो। K, L और M शेल्स का डिवीजन आपको करना कंपलसरी है और करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। मास नंबर से आप क्या समझते हो? देखो अगर कोई नंबर इवन हो, देखो इस एलिमेंट का नाम था मैग्नीशियम और ये था 12वें नंबर पे, मतलब इवन है। तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आ जाएगा? 24। ये आ जाएगा आपका 24। तो इसका मास नंबर हो गया 24। इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी मत निकालना। और आपके पेपर में भी 1 से 20 तक के एलिमेंट आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत है, ना खुद पढ़ो ना दूसरों का दिमाग खराब करो। लिमिटेड पढ़ो, पेपर में लिमिटेड आएगा। 80 नंबर का पेपर है, 1000 नंबर का पेपर नहीं जो इतने सारे पढ़ रहे हो। मेन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है ना? बस अगर ऑड नंबर हो, जैसे 13 है, 13 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 13 2 26, ठीक है ना? 26 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? टोटल इसका मास नंबर आ गया 27, ठीक है ना? दैट इज क्लियर? समझो। अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर बनाने की। मुंह में से निकाल। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, कितनी शेल भरी है? 1 2 3। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। दूसरी में कितने भरे हमने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे में कितने भरे? 2। ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी मैग्नीशियम की। दैट इज क्लियर? अब समझ आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आपको पेपर में पूरा फॉर्मेट आएगा
क्या देगा, एलिमेंट ये है, इसकी वैलेंसी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, आप इसका मास नंबर बताओ, इसका एटॉमिक नंबर बताओ, या एटॉमिक नंबर दे देगा, उसका एलिमेंट का नाम बताना होगा, या क्या देगा, नाम दे देगा, एटॉमिक नंबर बताना होगा। पर ये पूरा पहाड़ा आपको करना होगा। ये कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तब जाके टोटल आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप बड़े आसानी से गेट कर लोगे। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, इस चैप्टर में आपका बेसिकली थॉमसन का और रदरफोर्ड की लिमिटेशंस आएंगी, उनकी कमियां क्या थी, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है पेट का ढक्कन। ठीक है ना। उसके बाद यही चीजें थी। अब लास्ट टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप मतलब जैसे क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो उसका मास नंबर होता है 35.5। अब क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 पर मास नंबर 33 भी है। बेसिकली मास नंबर बदल जाता है। टॉप मतलब जिसके ऊपर का नंबर बदला हो, टॉप मतलब जिसके ऊपर का नंबर बदला हो। अब क्लोरीन के 2 मास नंबर क्यों है भाई, इसीलिए क्योंकि क्लोरीन जो है आपकी फॉसिल्स की एज के लिए बताया जाता है, जो कंकाल होते हैं ना, पता करा लगाया जाता है कि कितने पुराने हैं। क्लियर है। आइसोबार, अब देखो कोई नंबर है x, अब जिसका मास नंबर दोनों का है 20, पर एटॉमिक नंबर आपके डिफरेंट है। आइसोटोप और आइसोबार की एप्लीकेशंस आती हैं। एक एग्जांपल पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर आने वाले सारे टॉपिक्स, स्ट्रक्चर, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरीज, ऑब्जर्वेशंस, आपके मेथड्स। न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं, न्यूट्रॉन को इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना, क्लियर कर